Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Mannat. I hope you guys are doing well. So if you are planning to go Australia very soon, तो ये वीडियो खास आपके लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओवरऑल प्रोसेसिंग टाइम के बारे में कि कितने टाइम में रिजल्ट्स आपके क्लियर हो रहे हैं। सेकंड हम बात करेंगे कि किन फाइल्स पे रिजल्ट जो है पॉजिटिव आ रहे हैं या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपने अवॉइड करना है वाइल प्रोसेसिंग या एप्लीकेशन। तो इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे कि क्यों एक प्रोफेशनल की हेल्प आपको लेनी चाहिए अगर आप किसी भी तरह की वीज़ा एप्लीकेशन कर रहे हो। और लास्ट में मैं आपके साथ एक गुड न्यूज़ भी शेयर करूंगी। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का जो विजिटर वीज़ा है ये है क्या एक्चुअल में। तो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया का जो विजिटर वीज़ा है सब या फिर सब क्लास 600 वीज़ा जो है ये उन पर्सनस के लिए है या उन एप्लीकेंट्स के लिए है जो फैमिली विजिट के लिए जाना चाहते हैं या फिर वहाँ पे जो है टूरिज्म प्लान कर रहे हैं। और इस वीज़ा में अगर बात की जाए आपको जो है मल्टीपल वीज़ा मिलता है, जो मैक्सिमम आपको स्टे होता है 3 मंथ का मैक्सिमम स्टे रहता है और 3 मंथ से ज़्यादा जो है आप वहाँ पे स्टे नहीं करते हो और आपको जो है कंट्री को एक बार एग्जिट करना पड़ता है, उसके बाद ही आप दोबारा ट्रैवल कर सकते हो ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो ये तो हो गया कि विजिटर वीज़ा क्या है या फिर इसकी डेफिनेशन क्या है। तो अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि प्रोसेसिंग टाइम क्या है। प्रोसेसिंग टाइम देखिए पोर्टल के अकॉर्डिंग आपका जो प्रोसेसिंग टाइम है 1 से 1.5 महीने का टाइम आपको जो है लगता है मैक्सिमम। बट इसमें अगर मैं बात करूँ कि करंटली जो मेरा एक्सपीरियंस है या जो इस टाइम पे वीज़ा जो फाइल्स लग रही हैं या उसके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो आपके विद इन 20 डेज भी क्लियर हो रहे हैं, विद इन 10 डेज भी क्लियर हो रहे हैं, विद इन 30 डेज भी क्लियर हो रहे हैं और विद इन वीक भी क्लियर हो रहे हैं। इसके बाद जो सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे दिमाग में बना रहता है हमेशा जब भी आप वीज़ा एप्लीकेशन की बात करते हो, चाहे कोई भी वीज़ा हो, सबसे पहली बात आती है कि पॉजिटिव आएगा या नहीं आएगा। तो देखो ऐसा कहीं भी नहीं होता है कि लाइक हमने कोई रिक्वायरमेंट लिखी है, उस रिक्वायरमेंट को अगर आपने पूरा करा उसके बाद आपका जो है वीज़ा पॉजिटिव ही आता है, या फिर अगर मान लो आपने उसमें से कोई डॉक्यूमेंट नहीं प्रोवाइड किया है तो आपका रिजल्ट नेगेटिव ही आता है। तो इसको समझना पड़ेगा पहले कि रिजल्ट पॉजिटिव कब आएगा। रिजल्ट पॉजिटिव आपका तब आता है जब आप ओवरऑल जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट करते हो। अगर मान लो कि वीज़ा ऑफिसर को आपका पर्पस ऑफ रीज़न क्लियर करना है कि पर्पस ऑफ रीज़न क्या है, आप मेरी कंट्री में क्यों आना चाहते हो, उसकी क्लैरिटी के लिए आप चीज़ें जो है प्रोवाइड करते हो। फिर चाहे जो आपको अपने लेवल पे लग रहा है कि ये चीज़ें हमें प्रोवाइड करनी पड़ सकती हैं या चाहिए, जो आपको लगती हैं कि ये रिक्वायरमेंट जो है मेरी रिक्वायरमेंट को मीट कर सकता है, तो वो आप चीज़ें लगाते हो। इसके बाद आपका आता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखो मैं हमेशा से बोलती हूँ कि ऐसा नहीं होता कि आपको कभी भी लाइक बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास आती हैं कि मैडम मैक्सिमम कितनी अमाउंट रखें कि हमारा जो वीज़ा पॉजिटिव ही आए या जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव ही आए। तो देखो ऐसा नहीं होता है कि अमाउंट पे आपको वीज़ा मिलता है, बिकॉज आप जब पोर्टल पे चेक करते हो ना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए तो कुछ डॉक्यूमेंटेशन लिखी हुई है वहाँ पे कि डॉक्यूमेंट्स इस तरह से आपने प्रोवाइड करने हैं कि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसको क्लियर कर सकें। अब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हमें क्यों दिखानी पड़ती है, रीज़न ये है कि जब भी आप वीज़ा एप्लीकेशन कर रहे हो उसके बाद आपको दिखाना होता है कि आपका जो ट्रिप है वो सेल्फ फंडेड रहता है और इसके अलावा आपके पास अपने फाइनेंशियल टाइज हैं या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इतनी है कि कल को आप उनकी कंट्री पे जाके लायबिलिटी नहीं बनते हो। तो इन सारी चीज़ों को क्लैरिफाई करने के लिए ही आपसे जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो पूछी जाती है। इसके बाद आता है कि आपका लाइक रीज़न टू कम बैक क्या है, आप वापस क्यों जाओगे अपनी कंट्री में, ऐसी कौन सी चीज़ें आप छोड़ के आ रहे हो जिसकी वजह से आप अपनी कंट्री में वापस चले जाओ। तो उसके लिए आपकी जो सबसे मेजर रोल प्ले करता है वो आपके होम टाइज हो सकते हैं, आपके फैमिली टाइज हो सकती हैं, आपकी होम कंट्री के जो टाइज हैं वो हो सकते हैं, आपका बिजनेस है, आपका जॉब है, वो आपका एक मेजर रोल प्ले कर सकते हैं। तो ऐसी जो हर चीज़ जिसकी वजह से आपके बॉन्ड्स जो हैं अपनी होम कंट्री के साथ स्ट्रॉन्ग है वो हर एक चीज़ आपको जो है दिखानी पड़ती है। उसमें आपकी प्रॉपर्टी भी आती है, उसमें आपका बैंक बैलेंस भी आता है, उसमें आपकी जो हर तरह का एसेट जो आपको दिखाता है कि इसके पास इतनी अवेलेबिलिटी है एसेट्स की, वो हर एक चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट होती है और वो हर एक चीज़ जो है आपको अपनी फाइल में सबमिट करनी चाहिए। सो इसके बाद बात कर लेते हैं कि नेगेटिव रिजल्ट क्यों आता है। नेगेटिव रिजल्ट देखो उस केस में आता है, पहली बात तो एम्बेसी इस टाइम पे रिजल्ट्स जो है वैसे भी प्रॉपर चेक करके एग्जामिन करके रिव्यू करके ही एप्लीकेशन को रिजल्ट जो है भेज रही है। अब उस केस में हमने ध्यान क्या रखना है, हमने ध्यान ये रखना है कि जो भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो वो प्रॉपर ट्रांसपेरेंस होनी चाहिए, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ आपकी इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए, हर एक चीज़ आपकी लॉजिकली वेरीफाई होनी चाहिए, जस्टिफाई होनी चाहिए, तो फ़ायदा है। कोई डॉक्यूमेंट अगर आपका इनकम्प्लीट होता है तो भी आपको जो है रिफ्यूज़ल का सामना करना पड़ सकता है। कोई फ्रॉडेंटल आप एक्टिविटी करते हो तो भी आपको रिफ्यूज़ल मिल सकती है। इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट आप जो है गलत लगा देते हो, मिसलीड करने की
कोशिश करते हो उस केस में भी आप एम्बेसी आपको जो रिजल्ट है वो नेगेटिव ही देती है। तो इन सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हो, सारी चीज़ों को प्रॉपर जस्टिफाई करते हो, तो आपके रीजंस जो हैं क्लियर हो सकते हैं, रिजल्ट पॉजिटिव आ सकता है। इसके बाद आता है कि किसी प्रोफेशनल की हेल्प आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो आई विल से कि अगर आपके पास कोई जेन्युइन कंसल्टेंट है जो जेन्युइनली आपको सजेस्ट कर सकता है, एडवाइस कर सकता है, तो डेफिनेटली आपको एडवाइस जो है ले लेनी चाहिए। उसका रीज़न ये होता है कि कोई भी एक्सपर्ट अगर है तो वो प्रॉपर जो गाइडलाइंस हैं करंटली अवेलेबल वो उसके अकॉर्डिंग आपके एप्लीकेशन लगाता है। इसके अलावा अगर आपका केस जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेट्स से कि आपका रिफ्यूज़ल है, बहुत टाइम से एक रीज़न आप क्लियर नहीं कर पा रहे हो, इसके अलावा आपके कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप प्रोवाइड तो कर पा रहे हो लेकिन वो अप टू मार्क अपडेटेड नहीं है या उसमें आपको समझ नहीं आ रहा अब मैंने क्या करना है, तो उन केसेस में आपको सजेशन जो है ले लेना चाहिए। बिकॉज देखो, रिफ्यूज़ल से बेहतर है किसी से बात कर लो और डिस्कस कर लो। तो अगर आप अपनी प्रोफाइल डिस्कस करते हो तो आपके चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं एप्लीकेशन पे रिजल्ट जो है पॉजिटिव आने के। बट उसमें अब कंडीशन ये होती है कि आपको वेरीफाई करना है कि मुझे जो कंसल्टेंट है वो जेन्युइन मिल रहा है या नहीं मिल रहा, पूरी नॉलेज है उसको या नहीं है, प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी दिखाई जा रही है या नहीं दिखाई जा रही है। तो इन सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हो तो आई विल से कि आपको एक कंसल्टेंट का जो सजेशन है वो ले लेना चाहिए। अब इसके अलावा मैं बात करना चाहती हूँ, गुड न्यूज़ शेयर करना चाहती हूँ। इसके अलावा मैं आपके साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करना चाहती हूँ। गुड न्यूज़ ये है कि हमारे 2 वीज़ाज़ जो हैं रिसीव हुए हैं लास्ट वीक। तो इन वीज़ा को मैं वन बाय वन आपके साथ डिस्कस करती हूँ। तो सबसे पहले आप देखो स्क्रीन पे जो वीज़ा देख रहे हो, वीज़ा आप देख रहे हो, इनका जो वीज़ा है वो 24 दिन में क्लियर हुआ है। 24 दिन में इनका जो वीज़ा है वो अप्रूव होके आ गया था। अब ये केस मैं क्यों डिस्कस कर रही हूँ, इसका रीज़न ये है कि ये फ्रेश केस है। सेकेंड, इसमें कोई आपके ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, ठीक है, इनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। अगर मैं फ़ंड्स की बात करूँ, नॉमिनल से फ़ंड्स थे, बहुत ज़्यादा फ़ंड्स नहीं दिखाए हैं, बहुत कम भी फ़ंड्स नहीं दिखाए हैं, नॉमिनल से फ़ंड्स दिखा के इनका वीज़ा एप्लीकेशन हुई थी और विद इन 24 डेज़ इनका वीज़ा आ गया था। कोई पहले रिफ्यूज़ल नहीं है, बिल्कुल फ्रेश केस पे इनका, फ्रेश पासपोर्ट पे इनका जो है वीज़ा लगा है। और इनको जो वीज़ा मिला है 3 साल का वीज़ा मिला है। और एज की अगर मैं बात करूँ तो 24 ईयर्स जो है इनकी एज है। तो ये वीज़ा डिस्कस करने का रीज़न यही है क्योंकि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि ट्रैवल हिस्ट्री के बिना वीज़ा मैम नहीं आता है या कैसे होगा, हमें तो नहीं लगता है। तो उस चीज़ के लिए ये वीज़ा डिस्कशन हुई है। सेकंड जो वीज़ा आप देख रहे हो, ये वीज़ा हमें सिर्फ और सिर्फ 21 दिन में रिसीव हुआ है। तो 21 दिन में वीज़ा रिसीव हुआ है। अब ये इसकी डिस्कशन का रीज़न ये है कि इनकी 3 रिफ्यूज़ल हैं ऑस्ट्रेलिया से ही। ऑस्ट्रेलिया से 3 बार रिफ्यूज़ होने के बाद इन्होंने जो है ये जो है मेरे पास आए, इन्होंने प्रॉपर अपनी फाइल डिस्कस करी। इनकी तीनों रिफ्यूज़ल को हमने देखते हुए कि किस रिफ्यूज़ल में क्या डॉक्यूमेंट्स इन्होंने किस टाइम पे क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे और उस रीज़न को पर्टिकुलर क्लियर करने के लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन दी थी और वो रीज़न आपका क्लियर क्यों नहीं हो पा रहा था। तीनों टाइम इनका जो रीज़न आ रहा था वो पर्पस का रीज़न एक आ रहा और दूसरा इनका रीज़न आ रहा कि फाइनेंशियली आप स्टेबल नहीं हो, इसलिए हम आपको रिफ्यूज़ कर रहे हैं। तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ इनका जो है वीज़ा आज आ गया है। तो ऐसे ही आप भी अपना वीज़ा ले सकते हो। कभी भी ऐसा नहीं होता कि अगर आप रिफ्यूज़ हो गए हो तो वीज़ा शायद अब वीज़ा मिलने की जो होप है वो ख़त्म हो गई है या कंट्री की ऑप्शन आपके लिए ख़त्म हो गई है, तो ऐसा नहीं होता है। रीजंस को जितना आप क्लियर कर पाओगे, अब आप सोचोगे कि मैं हर टाइम पे डॉक्यूमेंट्स करती रहती हूँ, बिकॉज आपको जो वीज़ा मिलना है ना वो डॉक्यूमेंट्स पे मिलना है। देयर आर सो मैनी कंट्रीज़ जहाँ पे आप इंटरव्यू देते हो, आप फाइल लेके जाते हो, वहाँ पे इंटरव्यू में आपका क्लियर नहीं होता, तो वहाँ पे चीज़ डिफरेंट हो जाती है। वहाँ पे आप वर्बली कुछ चीज़ों को जस्टिफाई करते हो, वर्बली कुछ चीज़ों को बताते हो, बट यहाँ पे जब हमारी बात ही डॉक्यूमेंट्स तक की है, आपकी फाइल ही ऑनलाइन जानी है, तो हमें जो काम करना है वो भी ऑनलाइन ही करना पड़ेगा, वो भी आपको डॉक्यूमेंट्स पे करना पड़ेगा। तो आई विल से कि अगर आप भी अपनी फाइल डिस्कस करना चाहते हो या फिर अपना रिफ्यूज़ल केस डिस्कस करना चाहते हो तो मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मोस्ट वेलकम, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।